अबे क्या कर रहा है? 4-5 बार किया, लॉक हो जाएगा वो पासवर्ड मेरा। मना तू कुठे ए बाबा तू कुठे? ए बाबा इकडे आहे, बाबा तिकडे नाही, बाबा इकडे आहे. मला सांगतो अरे मी त्याला आणते ना असं बोलू मी त्याला सांगते ना असं अबे कितना पापा बाबा करेगा, बस रे बस. आई अबे मना आई बोल थोडा. जा आंघोळीला जा. हॅपी गुरुपौर्णिमा नुपुरा. तू पाया पडू शकतेस माझ्या. मैंने बोला की पैर पड. इवन यू कैन सेम गोज टू यू. ओके मैं करता हूँ. देख एटलीस्ट मैंने एक स्टेप तो आगे लिया. मी पडू शकते. तुम्हाला शिकवणार पण काहीतरी. क्या शिकू? काय कुछ तो सिखा बोल रही है. नको ऐसे ही बोला. असं समजू नको. मला काय त्याच्यामध्ये इगो नाहीये माझा. इगो नहीं है क्या? ओके. तू मोठ्यांच्या पाया तू मोठाच आहेस ना. तू 5 वर्ष मोठा आहेस माझ्यापेक्षा. ओके ये पहले इसको पहले नीचे करते हैं. हेलो गाइस हैप्पी गुरु पूर्णिमा. हेलो गाइस हैप्पी गुरु पूर्णिमा. तुम सब लोग सीधे तरह से बोल के सीधे. हेलो गाइस हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन. मना इधर मना. देखो मत तुम लोग, नीचे का देखो मत तुम लोग, इसलिए हाथ रखा है. ये तो बाद में बड़ा होने के बाद बोलेगा मेरा आधी डायपर में क्यों मेरा वीडियो लिया. डायपर वाले बाबा जी, ओए डायपर वाला. अरे तू एवढं कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये कसं काय करायला सगळे? कसं कॉन्सन्ट्रेशन कुठून शिकलास तू असं? ओय काय? हॅपी गुरु पौर्णिमा. थँक्यू. काम होऊ दे. अजून एकदा जरासं द्या आशीर्वाद. काय म्हटला? औक्षवंत हो. अच्छा. आणि तुझी कामं सगळी होऊ दे. सगळे होणार ना 100%? पूर्ण होऊ दे. आणि ह्याच्या मनाची इच्छा त्याच्यात आणि काही त्याच्यातून जात नाही आशीर्वाद त्याला. डेफिनेटली मिळणार ना. ओके चला. त्याला नको दिवस आहे का. चला काकू हॅपी गुरु पौर्णिमा. सगळ्या इच्छा सगळ्या पूर्ण होऊ दे. ओके. आणि आयुष्यमान होत राहा आणि सुखाचा सगळा संसार होऊ देत. नुपुरा हॅपी गुरु पौर्णिमा टू यू एज वेल. थँक यू फॉर टीचिंग मी एवरीथिंग इन लाइफ. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी. ओके. और तुझे भी बोलना कुछ? आई एम गुड. यू आर गुड. ओके. और चलो बाय. ये कैसे कर रही है? रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ थँक यू फॉर शोईंग अप. शोइंग अप क्यों? असंच एव्हरी मॉर्निंग. समझा नहीं. आणि असंच काहीतरी बोलायचं म्हणून बोलले. ओके. उसको कुछ तो बोलना रहेगा लेकिन वो बोल नहीं रही. ठीक है. पूरा तू केलीस का? पाया पडलीस? केली का? ठीक आहे. पण पडायला लागलं. अच्छा. म्हणा पाया पड कसं करतात? पाया पड बघूया. पाया पड. नमस्कार कर. हा नमस्कार कर. म्हणा प्लीज. मना. आपको पता है क्या गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु मतलब टीचर. अरे पूर्णिमा मतलब क्या? फुल मून. ठीक है. साल में एक बार होता है गुरु पूर्णिमा. इस दिन वी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. बाबा को भी ना बहुत लोगों ने हेल्प की है. बहुत लोगों ने. गाड़ी का नाम अच्छा है हनुमान. और हम लोग आए हैं टेम्पल. मनन अभी सोया है इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि मैं गाड़ी में बैठता हूँ. नुपुरा के डैड जाके आएंगे, दर्शन लेके आएंगे
उसके बाद मैं दर्शन लूंगा, क्योंकि आज दिन भर मनन सोया ही नहीं। मतलब हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। एक मिनट पार्क पे डाला। आज मनन सोया ही नहीं यार, क्यों पता नहीं। आज मतलब दिन भर सोया नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, दिस इज जस्ट माई गेस, कि हमारे घर में पूरा दिन ना एसी चलता नहीं। हम लोग रात पे ही एसी लगाते हैं, क्योंकि मैं बैठता हूँ नीचे बेसमेंट में, और बेसमेंट में ऑलरेडी ठंडा रहता है। एसी लगाने के बाद नीचे का जो एरिया है एकदम कूल होता है, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं एसी लगाने के लिए। तो आई थिंक हमें एसी चलाना चाहिए, क्योंकि ये एसी में शायद सोता है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। पहले कैसे होता था पता है, एवरी गुरु पूर्णिमा के दिन ना मैं क्या करता था, मैं मैसेज करता था लोगों को, जिन लोगों ने मुझे सिखाया है, कुछ ना कुछ तो सिखाया है। और मेरे लाइफ में ना there are lot of people who have helped me a lot, right? मैं एक अभी याद करते गया ना, तो बहुत लोग हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में my mom helped me a lot, right? क्योंकि डैड मेरे बहुत बिजी थे ऑफिस के चक्कर में। उन्होंने घर संभाला और मॉम ने मुझे संभाला, मेरे बहन को संभाला। मतलब my mom was not educated, but उनका एम यही था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिले, एंड एट द सेम टाइम मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहूं। जो दूसरा सेक्शन है जैसे कि स्पोर्ट्स वाला, वो उनसे नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उनको कोई एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि इसको किधर पानी के पास मत भेजो, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के तरफ मत भेजो। मतलब ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं बोला गया था, मतलब बाहर किधर मत भेजो। एंड दैट्स द रीजन वो क्या हुआ, मैं किधर भी जाता ही नहीं था अप टू 5th स्टैंडर्ड आई गेस। फ्रॉम 1st to 4th स्टैंडर्ड मेरे हार्डली कोई फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स ही नहीं थे, मतलब थे 10-15 ऐसे ही थे। क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मॉम थी वो मुझे और मेरी मॉम को भेजती नहीं थी बाहर, तो हम लोग घर पे एकदम लॉकडाउन थे। जैसे कोविड का लॉकडाउन था ना, वैसे घर का लॉकडाउन था। लेकिन 5th to 7th क्या हुआ, तब ग्रैंड मॉम थोड़ी मतलब चिल हो गई, उन्होंने हमें भेजा, तो इसलिए थोड़ा हम लोग बाहर जाके थोड़े हमारे फ्रेंड्स हुए। मतलब मेरे फ्रेंड्स होते थे, और मेरे जो फ्रेंड्स के मॉम थे वो मेरी मॉम के फ्रेंड्स होते थे। तो एक बंदा था, उसके साथ मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, उसके साथ ही मेरा बैठना उठना था, सब था 5th to 7th। लेकिन क्या हुआ, 8th स्टैंडर्ड पे वो चला गया। वो मतलब उसका स्कूल है ना, वो उसने चेंज किया, और उसने कभी बताया नहीं मुझे, राइट। एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेशंस क्यों कर रहा हूँ इतना, मतलब वो बताना चाहिए था, वो बताया नहीं मुझे, वो गया। एंड आई थिंक ना इट वॉज काइंड ऑफ लाइट डिप्रेशन, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी स्कूल जाने में मजा ही नहीं आया। 8th और 9th ना, 8th में तो मैं फेल हो गया, मतलब मुझे प्रमोट किया गया 9th स्टैंडर्ड पे। ऐसा कभी होता है क्या स्कूल में कोई फेल होता है? कोई नहीं, सबके एकदम मार्क्स अच्छे आते हैं स्कूल में, मेरे नहीं आए। 8th में मैं फेल हो गया, और मेरा रिजल्ट भी लेने के लिए नहीं गया था। तो कैसे वैसे मैं गया, और बाद में प्रिंसिपल ने बोला कि भाई तू प्रमोट हुआ है 9th पे। वो एकदम एक काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो था ना कि प्रमोट करते थे अगर तुम्हारा अटेंडेंस अच्छा है तो। अटेंडेंस थोड़ा बहुत अच्छा था मेरा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो इसलिए मुझे प्रमोट कर दिया टू 9th स्टैंडर्ड। लेकिन 10th आया, और मेरी मॉम वाज वेरी वरीड कि भाई क्या करे अभी, ये तो बंदा सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आ रहा है, और अगर 10th पे अच्छा नहीं करता है तो आगे इसकी दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने एक सर फाइंड आउट किया, उनका नाम था बापट सर। उन्होंने मुझे बिठा के सब सिखाया, सिर्फ 2 महीने में मुझे तैयार किया। एंड आई वॉज एबल टू गिव माई SSLC एग्जाम्स, और मुझे SSLC में 69.44% मिले। तो वो बापट सर अगर नहीं होते थे मेरे लाइफ में, तो शायद मैं SSLC भी पास नहीं कर पाता था। अगर SSLC अगर पास नहीं करता था तो मैं कभी कॉलेज नहीं जाता था शायद, या आई डोंट नो। आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो बापट सर उस जमाने में मुझे एकदम आमिर खान ने जैसे वो ईशान को हैंडल किया इन तारे जमीन पर, वैसे कि वैसे ही हैंडल्ड मी, एकदम प्राइवेट कोचिंग देके, और मुझे उन्होंने सिखाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। एक बंदा था, उसका नाम पंकज पोटे। वो बंदा ना, मतलब भाई साहब, वो मुझे सिखाता था इंजीनियरिंग में। मतलब इंजीनियरिंग में हम लोग क्लासेस हार्डली बैठते थे, तो भी वो रात आता था, अराउंड 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, ऐसा कुछ आता था। ही यूज्ड टू एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपलर टर्म्स, एकदम सिंपलर टर्म्स में। कहता ये है, कहता ये है, कहता ये है, ऐसा करके उसने मुझे सिखाया। एंड ही वॉज द रीजन कि मुझे इंजीनियरिंग में कभी ऐसे बैकलॉग ही नहीं आया।
आहे मी आहे झोप आहे उड गया राजेंद्रांगण बंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजिन भावी वाळी गमले नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा नमस्कार कर गुरुजी एक क्वेश्चन था मुझे हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा को क्यों याद करते हैं? साईं बाबा जी को दत्तात्रेय का अवतार माना गया है। अच्छा। जो उनको गुरु के तरह देखते हैं हम। अच्छा। हमारे जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं। अच्छा। पर गुरु के ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हर एक के जीवन में गुरु होता है, होना ही चाहिए। अच्छा। जैसे कृष्ण जी को सांदीपनी गुरु थे। अच्छा। राम जी को जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ जी गुरु थे। अच्छा। उसी तरह हर एक के जीवन में गुरु होता है, ताकि उस गुरु से ही हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़े। अच्छा। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर ऐसे कहा मैंने। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का स्वरूप है। अच्छा। तो साक्षात परब्रह्म यानी गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, जिसे हम अभी तक किसी ने देखा नहीं है। अच्छा। परब्रह्म नाम से जानते हैं। वही है परब्रह्म जो गुरु है। तो उस गुरु को मेरा प्रणाम है, ऐसे उस श्लोक में कहा गया है। अच्छा। तो साईं बाबा दत्तात्रेय के अवतार होने से, तो यहाँ पे इस मंदिर में साईं बाबा का एक सन्निध होने से, अच्छा। जैसे कि इस मंदिर में सब भगवान जी है और गुरु का स्थान कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु का स्थान भी होना चाहिए। इसलिए साईं बाबा जी की प्रतिष्ठापना की और सभी लोग साईं बाबा को जैसे गुरु की तरह देखते हैं। फर्स्ट जॉब मेरा, तो फर्स्ट जॉब में मैं जब फर्स्ट दिन गया तो मेरी मैनेजर आके बोली मुझे कि केतन यू हैव टू वर्क ऑन जैस्पर रिपोर्ट्स। आई डोंट नो कि आप अगर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो आपको पता रहेगा कि जैस्पर रिपोर्ट्स क्या है। और मुझे कुछ घंटा पता नहीं था कि जैस्पर रिपोर्ट्स कैसे करना है। तो मेरे बाजू में जो बैठा था उसका नाम है रोहन, एंड ही एक्सप्लेन मी, मतलब गोद में बिठा के उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि जैस्पर रिपोर्ट्स क्या है, और मुझे डेवलपमेंट करने में भी उसने हेल्प की। और साइड बाय साइड एक बंदा था अद्वैत, ही वॉज ऑल्सो फ्रेशर लाइक मी, लेकिन तो भी उसके पास बहुत दिमाग जबरदस्त था। उसने भी मुझे मतलब अच्छा सिखाया। और उसके बाद मेरी दूसरी कंपनी में मेरे जो लीड थे अभिनव, उन्होंने तो मतलब वो सब सिखाते थे, और ऐसे सिखाते थे कि मैं एकदम छोटा बच्चा हूँ, राइट। और वो दैट इज समथिंग आई एब्जॉर्ब फ्रॉम हिम कि कभी भी किसको सिखाना है ऐसे सिखाओ, मतलब एक छोटे बच्चों को भी ही शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑल्सो कि आपने इतना टाइम स्पेंड करके ये वीडियो देखा है।